और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो तजर्बे से ही आती हैं, किताबों से नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असातिज़ा के साथ रहने के साथ बाद ही आती हैं, वो किताब से नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्तों के साथ ही सीख पाएंगे, उसको किताब नहीं सीख पाएंगे। चलिए, अब हम उस सवाल के सिलसिले को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल हमारा होगा, मार्काए चकबस्तो शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया? चलिए बताइए, मार्काए चकबस्तो शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। ये है गुलजारे नसीम के तनाजुर में पेश आया है। ये बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह है और गुलजार नसीम के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, जो है कि कई मरतबा कि गुलजार नसीम किसकी किताब है और किसने लिखा है, किस सन में लिखा है, ये सारी बातें आपके जहन में महफूज हैं। बस सवाल इसी से आते रहेंगे, कभी सवाल अशार से आएंगे, कभी सवाल अबवाब से आएंगे, कभी किरदार से आएंगे। करना आपको ये है कि रोज़ आता है कुछ सवाल तो रोज़ आते हैं, जैसे मसनवी गुलजार नसीम है, मसनवी सहल बयान है, मसनवी शौक़ है। ये वो सवाल आते हैं जो रोज़ आते हैं। तो रोज़ आते हैं तो एक दिन आपने इसकी जो है कि सन इरशाद और सन किताबत जान लिया, एक दिन इसके मुसन्निफ़ का नाम जान लिया। इसी तरह आप धीरे 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 चीज़ों को जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिसाल के तौर पर एक किरदार इसमें राजा इंद्र, इसको आपको याद कर लेना है कि राजा इंद्र किस मसनवी का किरदार है, तो मसनवी गुलजारे नसीम का किरदार है। इस तरह फर्रुख इब्ने फिरोज का जिक्र किस मसनवी में आता है? फर्रुख इब्ने फिरोज का जिक्र किस मसनवी में आता है? फर्रुख इब्ने फिरोज इब्ने फिरोज में आता है, गुलजार नसीम में आता है। इसी तरह जो है कि आप और चीज़ें भी याद कर सकते हैं। चतरावा चतरासीन तो बहुत मशहूर है, जिसको आपको याद हो गया है। संगलदीप, संगलदीप मठ का जिक्र कहाँ आता है? संगल, सीधे सीधे कभी कभी सवाल इस तरह बन जाते हैं। संगलदीप क्या है? मठ है। संगलदीप मठ होता है ना साधुओं का, मजहबी लोगों का। इसका जिक्र कहाँ आया? गुलजार नसीम में आया। अब हम सीधे आगे चलते हैं, ये 3-4 चीजें आप क्या कर लेंगे। आपसे यहाँ पूछ लिया है कि बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है। तो एक तो आपको बताना है कि चारों अफसाने किसके हैं, फिर उसके बाद किरदार बताना है। तो आपने सीधा सीधा जान लिया होगा, चूंकि यहाँ निशान लगा हुआ है। इसके बावजूद भी आप सब लोग कमेंट कीजिए, किसी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। बेदी का, तो ये तो आपने दुख मुझे दे दो, बेदी का अफसाना है, ठीक है। जिंदगी के मोड़ पर, ये बताइए किसका अफसानी मजमुआ है? आपने दुख जिंदगी के मोड़ पर बताइए, जल्दी बताइए। जिंदगी के, जी क्रिश्चन का है जिंदगी के मोड़ पर, बहुत अच्छा। चलिए, कृष्ण चंद्र, ठीक है, चंद्र। बापू गोपीनाथ किसका है बताइए? तो मंटू का है ना? सही है, मंटू सही है। मालिकन किसके अफसाना है? प्रेमचंद। ये आपको याद कर डालना है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ आपसे पूछ लिया कि बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है। इसका सही जवाब है अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसाना है, इसका ये किरदार है। अच्छा, आगे आ जाइए। एक ये चीज पूछ लिया यहाँ से कि जैल में किसने अरस्तू की किताब पोएटिक्स का उर्दू में तर्जमा किया है। एक तो बात आपको ये मालूम है कि किसने तर्जुमा किया है। अब इसमें कई सवाल बनाते हैं, थोड़ा रुक के हम देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। शमसुर रहमान। इसका सीधा जवाब हो जाएगा शमसुर रहमान फारूकी। अब हमें ये पता करना है किस नाम से किया है। अरस्तू की किताब जो पोएटिक्स है, इसका असल नाम क्या है? बोतीका ने, क्या नाम इसका बताइए जरा सा। शेरियत। नहीं, उसका किताब का नाम क्या है? बोतीका का शेरियत के नाम से क्या? शेरियात, ठीक है, एक बात हो गई।
फारूकी ने। इनके अलावा जमील जालबी ने भी किया है, उसका नाम बताइए। बुतिका के नाम से किया। और कमेंट अजीज कीजिए, अहमद ने भी बेहतर किया। रहेगा। कमेंट कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जमील जालबी ने बुतिका के नाम से, चूंकि ये जो किताब है असल में बुतिका है, वरना बाद में आवाज ना लड़खड़ाने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये बुतिका किताब है और बुतिका के नाम से ही जमील जालबी ने किया है। और एक और शख्स ने किया है, अजीज अहमद। इसको आप काफी मत लिख लीजिए, बेहतर रहेगा ये। अजीज अहमद फन्ने शायरी के नाम से, किस नाम से किया है? फन्ने शायरी के नाम से। इस तरह आपको चीजें महफूज कर लेनी है। चलिए अब आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ एक शेर है, क्या दे रहा है? सज धज उरूसे शबे शादी की निराली, फूली शफक शाम के लाले की जो लाली, हल्की सी लबे बामे फलक उसने जमाली, पाजेब भी और कान के बूंदे भी हिलाली, मुबाफ जरी नज्म क्या कहकशा को, मजमून यही चोटी का मिला अहले जुबां को। तो बताइए ये कौन सा ऐसा जो है कि लिखने वाला आदमी है जो अपने बारे में ये बात कहता है? ये सवाल यहाँ से बन सकता है। अपने मजमून के बारे में कहता है कि मजमून यही, यानी यही मजमून जो मैं लिख रहा हूँ, चोटी का मिला यानी बुलंद मजमून मिला अहले जुबां को, यानी मेरा लिखा हुआ जो मजमून है ये चोटी का मजमून है, और जो है कि अहले जुबां को ये मजमून मिलता है। ये सबसे पहले बात ये दबीर है, ये जो मैं बता रहा हूँ कभी भी सवाल बन सकता है, दबीर है, ठीक है। उसके बाद हुस्न तालील। हुस्न तालील कहते किसको हैं? मिसाल के तौर पर दरिया का थफेड़े मारना, ठीक है, या हवा के जरिए जन्नत की खुशबू दिलाना, इस तरह की चीजें, मतलब जिसको आप हकीकी तौर पर नहीं कर सकते हो लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए। पाजेब भी और कान के बुंद भी हिला ली। कान के बुंद कोई हिलाता है क्या खूबसूरत बनाने के लिए? तो पाजेब किसको कहते हैं? पायल की तरह होता है पाजेब। पा मतलब पैर और जेब मतलब तन करना, पहनना। इस तरह हल्की सी लबे बामे फलक उसने जमाली। फलक, लबे बामे फलक मतलब क्या होता है? खूबसूरती को ताबीर करना चाहते हैं, इसको इसलिए क्या कहते हैं? सनाते हुस्ने तालील। आगे आ जाइए, बार बार आगे अक्सर पेपर में आएगा हुस्ने तालील, इसको आपको दिमाग में रखना है। आगे आ जाइए। अनोखी बयान की ये जाने जो असल वजह न हो, भी बहुत उम्दा। सब जगह ढूंढ फिरा पियो को न पाया हरगिज, दिल के गोशे में मका था मुझे मालूम न था। क्या अच्छा शेर, बताइए शेर किसका है? हो सकता है गलत निशान भी लगा हो, ये आपको सही नहीं बताना है। हो सकता है कि ये शेर कुली कुतुब पूछा का ना हो। खूब अच्छे से बताइए, देख के समझ के, खूब समझ के बताइए। कुछ लोग बह गए हैं, जज्बात में नहीं बहना है, जज्बात में भाई नहीं बहना है, बता दिए पहले आपको। आपको कभी किसी के जज्बात में नहीं बहना है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कल, बहुत उम्दा बात कही थी उसने, और मुझे याद भी आ रहा है, मैं जिक्र करना भी मुनासिब समझूंगा कि उसने कहा था जिसको कुछ भी नहीं आता वो सबसे मुतासिर होता है। तो आप दूसरे का दिया हुआ जवाब आपको मुतासिर न करने पाए, इसलिए बहुत अच्छे से कुल्ली कुतुब शाह का है वो, देख लीजिए एक मरतबा। कुली ये कुतुब जवाब शाही। सिराज औरंगाबादी का है। ये शेर किसका है? सिराज औरंगाबादी का है। जज्बात में नहीं बहाना है, तो जज्बात में बहा, इमोशन हुआ, वो गया। समझ गए? तो ये शेर किसका है? सर वो नहीं सर, वो शेर कुली कुतुब शाही का है सर वो। नहीं है, भेजिए अगर है तो हमें, हम देखें जरा। नहीं सर, सब जगह ढूंढा फिर पियो को ना पाया हरगिज, दिल के गोशे में मकान था मुझे मालूम न था। ये कुली कुतुब शाही का है सर वो। फिर मैं ढूंढ नहीं, के अगर चेक करके भेज, इंशाल्लाह हाँ ग्रुप हमें में भेजूंगी। भेजिए। जी जी सिराज का सर। शेर है ये। अगर कुली कुतुब शाह का है तो भेजिए, हम आपको बिल्कुल सबको, आपने बोला तो इसके लिए मैं आपको शाबाशी भी देता हूँ, और सबको दे रहा हूँ कि आप कम से कम आप यहाँ से ये सीख लें हमारे पास से, चाहे हमारा नाम ले ना ले, हमें इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने ये क्लास इसीलिए भी शुरू किया था ताकि आपके अंदर कुछ पूछने समझने का जज्बा पैदा हो जाए। ये नहीं कि मेरा नाम हो या कुछ, ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, ना मैंने कभी सोचा भी है, क्योंकि ये बात मैं अपने वालिदैन से भी कहता हूँ, पढ़ाने वाली बात, तो उनके तरफ से भी गाइड हमारे लिए आता रहता है।
तो आप कभी भी एतराज कर सकते हैं कि ये नहीं, इसको इस तरह पढ़ा जाए, इसको इस तरह पढ़ा जाए। चलिए एक काम ये करते हैं कि यहाँ तरतीब लगा लेते हैं बगैर लिखे। सबसे पहले ये आ जाएंगे, 2 पर ये आ जाएंगे, 3 पर आएंगे, 3 पर ये आ जाएंगे और 4 पर ये आ जाएंगे। अब आपका काम क्या है, इन सबके पैदाइश वफात लिखना, चूंकि मैं लिखा चुका हूँ तो आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आगे शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इस तरह रूहानी खुशियां भी जिंदा होती हैं। ये कौल किसका बताइए? जिस शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियां भी जिंदा होती हैं। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। 30 से ज्यादा लोग क्लास में हैं, 4 लोग जवाब देते हैं, बाकी लोग बैठ। आवाज कट हो रही है सर। अच्छा, नहीं कटेगी, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं रुक रुक बोल रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली क्या कहते हैं? शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियां भी जिंदा होती हैं। पता ये चला कि शेर वह सिन्फ है, या शायरी वह सिन्फ है जिसे आप दुधारी तलवार में शुमार कर सकते हैं। दुधारी तलवार में शुमार कर सकते हैं। ये शेर अरे की मत सिन्फ गंदा है। जाना भी है। प्लीज माइक बंद कीजिए। अभी किसी ने कहा था कि आवाज कट रही है, तो मैं धीरे कर लिया हूँ। और आप अपने घर की बात में सुनाइए मुझे, प्लीज समझा कीजिए। चलिए आ जाइए। एक और यहाँ लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू जुबान के बारे में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए यह जुबान एक तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी। बहुत दिनों से राइज थी। जवाब दीजिए, इसका उतना काफी है। जवाब दीजिए सब लोग। किसी के जवाब गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए। चलिए, ये जवाब किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन ने क्या कहा कि बोलचाल के लिए ये जुबान एक तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे जो है कि मुहावरे और जुमले पैदा हो गए जो आवाम से उसका ताल्लुक का पता देते हैं। चलिए एक बात तो आप जान गए, अब साथ में हमें ये बताइए, कुछ चीज़ और जानना भी ज़रूरी है कि सैयद एहतशाम हुसैन की मशहूर किताब बताइए जो तनकीद में एक अहमियत रखती है। बताइए, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख कौन सी किताब है? कमेंट कीजिए सब लोग, लिखिए इस बात को। सब लोग इस बात को लिखिए, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। और ये किताब हर आदमी के पास होनी चाहिए, हर आदमी के पास होनी चाहिए। इसको आपको याद रख लेना है। ये बताइए कि सैयद एहतशाम हुसैन ने अमेरिका का सफर कब किया था? सैयद एहतशाम हुसैन ने अमेरिका का सफर कब किया था? 1952 में। 1952 में अमेरिका का सफर किया था। कभी कभी इस तरह का सवाल बन जाते हैं। किस अदीब ने दूसरी जंग अजीम को रिंदे नसीहत मशरब के नाम से एक नज्म लिखकर पेश किया था? बताइए। बताइए, दूसरी जंग अजीम को एक उन्वान दिया था, रिंद नसीहत मशरब। सैयद एहतशाम हुसैन, देख लीजिएगा। रिंद नसीहत नसीहत अरबी पढ़ाने की बहुत मौका मिल रहा है, तो कुछ टाइम देना पड़ेगा उधर भी। चलिए, सैयद एहतशाम हुसैन ने रिंद नसीहत मशरब के नाम से दूसरी जंग अजीम को के हालात को नज्म बनाया है, रिंद नसीहत मशरब। चलिए आगे आ जाइए। ये 2 बात आपको लिख लेनी है। एक चादर मैली से, हमेशा हर सवाल में एक चादर मैली से सवाल बनता ही बनता है। ये आपको कल ही बताया था ना 11, इसको आपको याद कर डालना। बताइए कि कितना सन लिखा किस सन में? जल्दी बताइए, सन बताइए फौरन। 1965।
62। चलिए, देख रहे हैं नैन, ये ड्रामा है। देख रहे हैं नैन, ये ड्रामा है। अब ये ड्रामा आपको बताना है, ये ड्रामा किसका है, ये ड्रामा किसका है। तो हबीब तनवीर का ये ड्रामा है, देख रहे हैं नैन। देख रहे हैं नैन, हबीब तनवीर का ड्रामा है। तो ये बताइए कि हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा दाखिले निसाब है, ये बताइए। जो चीज बताने की वो बताइए। आगरा बाजार। नहीं नहीं, उसको आप कमेंट आगरा में जवाब बाजार। दीजिए। नहीं नहीं, बोलिए मत, इतना कहाँ टाइम है, बोलेंगे सब बोलने लगेंगे। बोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, वरना वो दिक्कत होने लगती है तो फिर रिकॉर्ड खराब होने लगेगा। बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। आगरा बाजार, साथ में ये भी लिखिए आगरा बाजार पहली मर्तबा कहाँ खेला गया, ये बताइए। आगरा बाजार पहली मर्तबा कहाँ खेला गया, ये भी कमेंट कीजिए। मैं रुका हुआ हूँ। पहली मर्तबा जामिया मिल्लिया में खेला गया, कहाँ खेला गया, जामिया मिल्लिया में खेला गया। अच्छा, आगरा बाजार को हबीब तनवीर ने कितने दिन में लिखा था, एक हफ्ते में। कितने दिन में, एक हफ्ते में, बस एक हफ्ते में। जा सकता है, इतनी मशहूर किताब है तो इतना जा सकता है। इसके लिखने में कितना वक्त लगा था, एक हफ्ता। और जामिया में खेला गया पहली मर्तबा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ और आपको इस तरह लिखते चले जाएंगे। नज़ीर की जिंदगी पर इसको जो है कि लिखा गया है। अच्छा, पहली जो नज्म नज़ीर की कौन सी है इसमें बताइए। पहली जो नज्म है, अब धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बताया था ना आपको, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। पहली नज्म है शायर आशूक, शायर आशूक। पहली नज्म है शायर आशूक। आखिरी नज्म कौन सी हो जाएगी बता दिए, आदमी नामा। आखिरी नज्म हो जाएगी आदमी नामा। सब लोग कमेंट कीजिए, देख देख के कम से कम सुनकर भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएंगी चीजें। चलिए, इतनी चीजें आप जान गए। नामिल लंदन की एक रात में लैलाए सिविल सर्विस का मजनू कौन है, बताइए। नाविल लंदन की एक रात में लैलाए सिविल सर्विस का मजनू कौन है, बताइए। नईम, आरिफ, एहसान, कौन है बताइए। सब लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए, कोई बाकी नहीं रही, कोई बाकी नहीं रहे, सब लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, सवाल हुआ नहीं है, सवाल करना है अभी बहुत। जल्दी जल्दी करेंगे, पेपर भी हमें खत्म करना है। क्या होगा नहीं होगा, फ्री हो जाएंगे। चलिए, सही जवाब क्या है, आरिफ। सही जवाब है आरिफ। इसके बारे में बता दिया हूँ, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। अब आ जाइए लफ्जो माना। यहाँ देखिए, लफ्जो माना के नाम से किसने किताब लिखी है, शमसुर रहमान। चलिए, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। शमसुर रहमान फारूकी ने अपनी बात पहुंचाने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए या मुवासलात के लिए कितनी चीजों को जरूरी करार दिया, बताइए। मैंने इशारा कर दिया उस सवाल की तरफ, अब आपको जहन लगाना है कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। आप अपना जहन दौड़ाइए वहां तक, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ आप बताइए। तीन चीजों को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तीन चीज आप पकड़ लिए, आप यहाँ तक पकड़ लिए, बहुत अच्छी बात है। अब वो तीन चीजें मुझे बता दीजिए एक मरतबा, ताकि बात क्लियर हो जाए। वह तीन चीजें मुझे बता दीजिए फौरन से। इजहार, तरसील और इबलाग, कौन चीजें हैं। यानी फारूकी के ख्याल में शायर अपने तजर्बे को या अपनी बात पहुंचाने को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकता है। कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में। कौन कौन कौन, इजहार, इरसाल नहीं है भाई, इरसाल क्या होता है, इजहार, तरसील और इबलाग। इजहार मोहब्बत का इजहार करना, बात का इजहार करेगा, जाहिर करेगा। फिर करेगा तरसील, करेगा। बात सब लोगों को पास आ जाएगी, तो इसको पहुंचा दिया जाएगा।
पास जाएगी। ठीक है, ये हो गया। शायर अपनी बात करना चाहेगा तो पहले इजहार करेगा अपने बात को, फिर तरसील करेगा, महफिल में सुनाएगा, फिर उसको आप छपवाएगा, आम करेगा, पूरी दुनिया में भेजेगा। इजहार, तरसील, इबलाग, इसको आप याद कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि शमसुर रहमान फारूकी, अब तो नाम आ गया था सीधे, मैं पूछता सवाल बनाकर कि अदब को प्रोपेगेंडा बनाने और समाजी मसाइल के हल की जिम्मेदारी अदीब पर डालने के खिलाफ कौन है? तो शमसुर रहमान फारूकी है। वो नहीं कहते हैं कि अदीब की जिम्मेदारी का समाजी मसाइल को हल करे और जो अदब को प्रोपेगेंडा बनाए, ये बात शमसुर रहमान फारूकी नहीं मानते हैं। कहते हैं ये सब जिम्मेदारी जो है नहीं है। ये बताइए किस अदीब ने इस बात का इनकार किया है कि कदीम जमाने में उर्दू नाम की कोई जुबान नहीं थी? उर्दू नाम की कोई जुबान नहीं थी। कदीम उर्दू हम बोलते थे। कदीम उर्दू नाम की कोई जुबान नहीं थी, कदीम उर्दू नाम से हम बोलते थे। अच्छा, आज मैं एक सवाल बता दूं आपको, दक्कनी का पुराना नाम क्या है? कदीम उर्दू। इसको आप याद कर लीजिएगा। दक्कनी उर्दू का पुराना नाम, आज ही मैंने तहकीक किया है। दक्कनी उर्दू का कदीम नाम, आज ही मैंने 2 बार में सवाल किया है। कदीम नाम क्या है? कदीम उर्दू। कदीम उर्दू को अय्या शमसुर रहमान फारूकी कहते भी हैं। इसको आप याद कर लीजिए। उर्दू कदीम अब्दुल कादिर सरवर। चलिए, तो ये सब चीजें आप महफूज करते चलिए। अब गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में कन्हैया लाल का सारी कल आ चुकी हैं बहुत सारी किताबें, इसको दोबारा अब इसमें लगने की जरूरत नहीं है। आगे जहां लगने की जरूरत लगी। देखिए, एक शेर आया है, सात अजीमाबादी का शेर है। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आए। ये शेर क्या आपके यहाँ दाखिल निसाब है? ये शेर आपके यहाँ दाखिल निसाब है? किसी ने मुझको प्रश्न में भेजा भी है क्या? और एक अगर आप पेपर हल कर रहे हो, इस तरह के सवाल अब आए या शेर आए, तो आप सीधे ना यहाँ भेज दिया करें ग्रुप में, ताकि आसानी हो देखने में। ये शेर अगर है तो 2-4 शेर पढ़ लेंगे ताकि जहन में बात कुछ रह जाए। क्या है शेर ये? किसी के जहन में है तो पढ़िए, या किसी ने निकाल कर रखा है तो इस शेर को पढ़ लीजिए फौरन। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा। दिल ने देखा और मैंने फलक को देखा। देखिए, किसी की किताब में या किसी के पास हो तो फौरन पढ़िए 2-4 शेर। लेके खुद पीर और मवा हाथ में मीना आया, मैं कशो शर्म के उस पर भी। आवाज नहीं आ रही, पढ़िए अच्छे से। मैं कशो शर्म के उस पर भी न पीना आया, न पिलाना किसी मैं कश को न पीना आया, तुझको जाहिद अगर आया भी तो कीना आया। उम्र उम्र भर खून जिगर बैठ के पीना आया, आरज़ुओं तुम्हें मरना हमें जीना आया। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, बच के साहिल पे अगर कोई सफीना आया। बहुत अच्छा, ये गजल भेज दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? जी। बहुत अच्छा। चलिए, अब कह रहे हैं कि माना का ताल्लुक किससे है? तसव्वुर से, नजर से, फलसफा से, तअस्सुर से। बताइए किससे है? माना का ताल्लुक किससे है? बताइए जल्दी से। तसव्वुर से। किससे है? तसव्वुर। इंसान जब तसव्वुर करता है तो उसके जहन में माना भी आता है। किसी के बारे में सोचता है कि अच्छा वो ऐसा है, ऐसा है, तो फिर ख्यालात जन्म लेने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तिलिस्मे जिंदगी किसकी नज्म है? एक सवाल तो ये है। और बताइए, चलिए, नजीर की। ये बताइए, तिलिस्मे ख्याल कौन से सिन्फ की किताब है और क्या है? किसकी लिखी हुई है? बताइए। किरिशचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है। इसकी तारीख कोई बता सकता है? इसकी तारीख कोई बता सकता है? 1900
बोलिए जल्दी से। 1939 है कि 41 है? पहला अफसानी मजमूआ है 39। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, इस तरह आपको याद करते चलिए। अब देखिए, एक सवाल यहाँ भी है, क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल? बताइए, बताइए, अगला मिसरा कमेंट कीजिए। अगला मिसरा बताइए। इंसान हूँ गालिब प्याला और सागर। जी, गालिब का ये शेर है। क्या शेर है? इंसान हूँ, इंसान हूँ, प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। प्याला और सागर तशबीह क्यों दिया? प्याला और जो सागर होता है ना, हर इंसान के हाथ में होता है। जो चाहता है उसे घुमाता है, जहाँ चाहता रहता है। तो इंसान को अगर इस कदर जो है गर्दिश में, अगर गर्दिश मदाम, हमेशा परेशानी अगर लायक हो जाए तो क्या होगा? कहेगा नहीं भाई, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, जब चाहोगे टिपोगे, जब चाहोगे बंद करोगे। ऐसा नहीं है। तो क्या शेर है? क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं। अगला मिसरा, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूं मैं। काफिर किसको कहते हैं? इनकार करने वाले, जैसे किसी की बात का इनकार करने वाले। अब यहाँ कह रहे हैं काफिर हूँ, गलती की है, लेकिन आपकी जात की, आपकी शख्सियत में मुनकिर नहीं हूँ। या और चीज भी हो सकती है इसका माना, कि स्वास्थ्य अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जमुर्रत जोरो गौहर, जर्रो जर्द, हाँ, लालो जमुर्रत जर्रो गौहर नहीं हूं मैं। जर मतलब सोना, गौहर मतलब नायाब चीज, मोती। तो ये गालिब की गजल है, इसको आपको। अच्छा, लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं, इसका बताइए। इसका पहला शेर बताइए। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस वाह, लिए, बहुत उम्दा। लौहे यारब जहाँ पे हरफ जमाना मुझको मुकर्रर। मिटाता है किस लिए, आजकल मैं भी पढ़ रहा हूँ। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। अब इसका लगा लीजिए, काफिर नहीं हूं मैं। बताइए जल्दी से। हम्म, बताइए। तो हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते। चलिए आगे, इस तरह आपको शेर पूरी याद कर लीजिए ताकि तैयारी में आसानी रहे। कौल है, उनकी तनकीद की सबसे बड़ी खुसूसियत एतदाल है, और वह बिजनौरी की तरह गालिब को आसमां पर बिठा देते हैं, न लतीफ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियत गिनाई है वह सब अपनी जगह सही है। आलम मसरूर में ये बात इस हद के लिए कही है, तो इसलिए कहे, भाई, गालिब, गालिब, चलिए आगे ये देखिए, फिर से एक गजल है और उसका शेर आ गया है, बड़ा अच्छा है। देखिए क्या लिखते हैं, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, रात को रस्म दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वह शब को हमसे, वह शब को हम, शब मतलब रात, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है। क्या ही उम्दा शेर है, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है। देखिए गजल किस तरह है ये, रविश हुस्न मुराद चली जाती है, हमसे और उनसे वही बात चली जाती है, इस जफा जू से बेईमाए तमन्ना अब तक, बेईमाए तमन्ना मतलब इशारे के साथ, हवसे लुत्फ व एनायात चली जाती है, मिल ही जाते हैं पशिमानी गम के असबाब, शौक हिरमा की मुदारात चली जाती है, हमसे हर चंद व जाहिर में खफा है लेकिन
कोशिशे पुरुष से हालात चली जाती है, दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वह शब को हमसे रस्में पाबंदी औकात चली जाती है। तो आपको अच्छा पे भी पकड़ बनानी है। आगे आ जाइए। कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? अच्छा, इसका मतलब है फुटपाथ के ड्रामा है, पैसा और परछाई भी मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आफ्ताबे मोहब्बत ये नहीं है, तो ये किसका ड्रामा है? और ये जिसका भी ड्रामा है, ये उनका पहला ड्रामा है। सन बताइए इसका। 1857। अच्छा जी, 1857। अच्छा, फुटपाथ के जो शहजादे हैं, तो ये किसी शख्सियत पर ड्रामा है या बस वैसे ही आम ड्रामे की तरह है? ध्यान लगाइए। फुटपाथ का जो ड्रामा है मोहम्मद हसन का, ये किसी शख्सियत पर है या क्या है? हसन का ये ना। प्रेमचंद। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ, बताइए क्वेश्चन। प्रेमचंद प्रेसर। प्रेमचंद प्रेसर। किस पर है? प्रेमचंद पे। प्रेमचंद। प्रेम पैसा और परछाई ये गालिब पे है। वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, सबको याद कर लेना। अच्छा चलिए, ये लिख लीजिए गालिब। गालिब की जिंदगी पर ये है, और ये है फुटपाथ पे प्रेमचंद। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए। ज़ैल में दरज़ैल शुअरा में से किसका शुमार आतिश के ज़ुमरे तलाज़िमा में नहीं होता है? और जिसका नहीं होता फिर उसका कहाँ होता है ये भी बताना है आपको, और साथ में आतिश की पैदाइश वफ़ात भी बतानी है। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है औसत अली रश्क। ये नासिक के शागिर्द हैं। नासिक के शागिर्द हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि आतिश की पैदाइश और वफ़ात क्या है। बताइए। 1778, 1838। ठीक है, बात करेंगे बच्चों से। चलिए आखिरी बात कराते हैं अगर होगी तो। ठीक है, मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने 78 नहीं 72 नासिक। इसका 72 पैदाइश। किसकी 72 है? नासिक 72 है, आतिश 78 है। आतिश की 72 है क्या? नहीं सर, 78 है। 1778 है, आतिश 1847। सही तो है फिर। चलिए आगे जी। नासिक का 72 है। नासिक का 72। ये लिखा किसका? आतिश के नासिक। आतिश। ये देखिए आतिश का लिखा है। मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज लिखा? देख के जवाब दीजिएगा, भावना मत बह जाइएगा, भावना में नहीं बहना है। कुछ लोग भावना में बहना शुरू कर दिए। चलिए, भावना में बिल्कुल भी नहीं बहना है। भावना में गए तो गए हमारी तरह। सर के इसमें मजा आ जा रहा है काट काट के। गुलज़ारे सुरूर, यहाँ भावना नहीं बहना है। गुलज़ारे सुरूर क्या है? गुलज़ारे सुरूर। अच्छा, गुलज़ारे सुरूर किसकी किताब है? रजब अली बेग सुरूर की किताब है। ठीक है, और इस पर जो है कि पेश लफ्ज किसने लिखा है? तो गालिब ने लिखा है। किसने लिखा है? गालिब ने
लिखा है। सेक नीचे नीचे कीजिए थोड़ा, एक कुछ उधर पूछिए, क्या पूछना है? ये निशान लगाया है कि औसत का जगह इनकी जो है ना नासिक की वफात गलत है। क्या है बताइए? वफात गलत है इनकी 1847। 1847। वही वही मैं यही की हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जी जी। पर लिखना ही सही नहीं है, अपने भरोसा पर लिखना सही है। तो आप लोग दूध दही सब सभी लिखवा दोगे, बाद में कमेंट आएगा सर क्या पता गलती बात। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, गुलजार शुरू। चलिए, ये जवाब हो गया, ये जवाब सुरूर। अब क्या चाहिए? अच्छा, और किताबें बताइए। सुरूर सुल्तानी किसी किताब है बताइए? ये सारी किताबें ना रजब अली बेग सुरूर की है। सुरूर सुल्तानी, इंशाए सुरूर, शबिस्तानी सुरूर, गुलजार सुरूर, ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह का सवाल समझ लेंगे तो फिर सही होने लगेगा। नाविल उमराव जनादा उर्दू नावल निगारी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। जाहिर सी बात, ये तो किसी भी नावल के बारे में कहा जाता है तो बात सही मान ली जाती है। जाहिर सी बात है, जो नावल है और छपी है, लोग पढ़ रहे हैं, तो एक अहम हैसियत है उसको। इसमें नावल की बेशतर खूबियां और समाजी अक्कासी पाई जाती हैं। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। इसमें नावल की बेशतर खूबियां, जाहिर सी बात नावल है तो नावल की खूबियां भी हैं उसमें, और समाजी अक्कासी, जाहिर सी बात हो तो नफ्सियात पर लिखी ही गई है लखनऊ के, तो दोनों बात सही है। अब यहाँ एक सवाल पूछा है आपसे कि नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है, ये आपको जवाब देना है। जल्दी बताइए। खलीलुर रहमान आजमी का जो है कि अच्छा, खलीलुर रहमान आजमी की किताबे कलामे आतिश, इस तरह मजामीन नौ, इसको आप लिख लीजिए। कलामे आतिश, मजामीन नौ, ठीक है। जिंदगी और जिंदगी लिखना चाहिए, नामा है जिंदगी और जिंदगी, जिंदगी जिंदगी। किताब याद होनी चाहिए, 4-5 किताबें ये आपके जहन में होनी चाहिए। वापसी, अच्छा इनका बात बता देते ना, मैं खुद लिख देता हूँ, रुक जाइए। आप लोगों से पूछता हूँ तो उल्टा सीधा बता के लिखवा देते हूँ। 1927 और 1928, ये आपको लिख लेना है। मोइन हसन जाज़बी की भी पैदाइश वफात लिख लेते हैं, इसलिए कि ये आया नहीं है अभी तक। जो नहीं आया हमारा काम है उनको आपको बताना है ना। इनके पैदाइश वफात भी लिख लेते हैं जज़बी। कहाँ गया? यहाँ तो रोजाना शाम में बारिश हो रही है। याद राज्य में गया था 1912 नेपाल गया था कुछ 5 साल पहले, तो दिन को गर्मी होती थी और रात में जो है कि बारिश होनी ही होनी थी शाम में। वही हाल यहाँ है। सईद सोचता है कि ये कितनी तकलीफदह मसनूई जिंदगी है, किसी को इजाजत नहीं कि वो अपनी जिंदगी के गढ़े दूसरों को दिखाए। वह लोग जिनके कदम मजबूत नहीं, उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाना पड़ती हैं, क्योंकि उनका उसका रिवाज है हर शख्स को एक जिंदगी अपने लिए और एक दूसरे के लिए। वही इक़्तिबास सादत हसन मंटू की किस तख्लीक का है? देखिएगा, भावना में नहीं बहना है, बताइए जल्दी से। नया कानून, बापू गोपीनाथ, बेगर उन्वान की, जल्दी बताइए। बताइए,
आधे लोग क्या, 4 लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलिए गलती होने दीजिए, कोई बात नहीं। बापू गोपीनाथ, आज बहुत याद आ रही सर, आज भबुआ भावना, हाँ भावना याद आ रही है आपकी भावना देखकर। नहीं तो भावना लगा हुआ है ना, रंग ये रंग भावना आ गया। चलिए पर है ना, पर्दे से न दाएं ने निकाला, पुतली सा निगाह रख के पाला। जितना आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ ना, उतना दोस्तों के साथ भी पढ़ता हूँ मैं, तो इसीलिए। इसमें पर्दा, पुतली और निगाह में कौन सी तना है बताइए? पर्दे से न दाया ने निकाला, पुतली सा निगाह रख के पाला। पुतली सा निगाह रख के पालता है का? निगाह तो सिर्फ देखने के लिए होती, पालने के लिए तो जरूरियात जिंदगी है। नजीर है, मुरातुन नजीर है। अच्छा, मुरातुन नजीर क्या होता है? थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सवाल आप तो हो नहीं पा रहे हैं, पढ़िए। सर आवाज सही से नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही कि सिर्फ आपको? जी सर, मुझे भी। सबको तो बोलना चाहिए ना। अब बोलिए। अब आप लोग बोलना नहीं है, अब आप लोगों को बोलना नहीं। आवाज आ रही है? आप में से कोई बोलेगा नहीं, मना करता हूँ तो आप लोग नहीं मानते, इसीलिए ऐसा होता है। कमेंट में जवाब दीजिए। करें कि मुरातुन नजीर कहते हैं कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाएं जिनके माना में एक दूसरे के साथ एक निस्बत वाक़ई हो। पुतली, निगाह, पर्दे से न दाया न निकाला, तो माना कहीं ना कहीं देखेंगे बहुत दूर जाके तो कुछ तशाबो है मानों में, माना में तशाबा। पर्दा, पुतली, निगाह। पर्दा क्या, झांकने के मतलब होते हैं। पुतली, आंख के पुतली से झांक रहा है, निगाह से भी इंसान झांकता है, तो बहुत दूर जाके माना। कल ही आया हुआ था, फिरदौसे बरी का इक्तबास था और आज इसके किरदार के बारे में पूछ लिया। तो ये तारीख जो है ना, इसकी तारीख जो है इस किरदार में नहीं है, बाकी हुसैन भी है, मनसूर खान भी है, मैंने बता भी दिया था कि इसके कितने अवाब हैं और कौन कौन से उन्वान हैं, ये सब आपने आपको बता दिया। खून की लकीर किसका शेरी मजमूआ है? अली सदात जाफरी का शेरी मजमूआ है। खून का लकीर, खून की लकीर, अली सदात जाफरी। नसीबन किस नावल का किरदार है बताइए? ये आपको बताना है अब। नसीबन किस नावल का किरदार है बताइए? उमराव जाना था। उमराव, इसको तरतीब लगा लेते हैं, हम जानते हैं कि आप जान गए होंगे, इसको तरतीब लगा लेते हैं। मैं लिख देता हूं, कभी-कभी लिखना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। 1899। रोजाना तो नहीं लिखूंगा, रोजाना लिखूंगा तो लिख ही नहीं पाऊंगा, क्लास नहीं हो पाएगी, तो याद लिख लीजिए। सब मुझे ऐ नाउम्मीदी क्या कयामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे,
बताइए। ये गालिब का शेर है, आपको सीधे सीधे याद कर लेना है। ये गालिब का शेर है। किसका शेर है? गालिब का शेर है। अच्छा, अभी किसका लिखा था ऊपर? आतिश का लिखा था ना, पैदाइश वफात, नीचे आ गया। चलिए, सब हो गया। एक सेकंड। चलिए, पाँच क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन कर लिया जाएगा। साठ अपनी। देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएंगे इसमें। इसमें आपको ये समझना है कि जितनी किताबें जोश मली हवादी की हैं, एक या दो किताबें इसमें नहीं होंगी, और सारी जगह बता रहा है, जवाब क्या बता रहा है कि हर ऑप्शन में तीन है, इसमें कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें गलत है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किसमें वो ऑप्शन है जो गलत है। आपको बताना है, आपको बताना है किसमें ऑप्शन है जो गलत है। जल्दी बताइए। इसमें जो ये ऑप्शन है ना, इसको निकाल दीजिए। मैं लिख देता हूँ। बाकी जितनी किताबें हैं, सब किताबें हैं जो नक्शो निगार, फिक्र नशात, वादे नक्शो निगार, हर्फ हिकायत, राम मशूरन, सुरदो खुरूश, रूहे अदब, और हर्फ हिकायत, सुमो मुसब, सब जोश। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। अब देखिए, यहाँ आपसे पूछा है एक सवाल कि सर सैयद ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट कब शाये करना शुरू किया था? बताइए। बिल्कुल सही है। चलिए, 1866। का फिर बोल रही है, मना किया था ना, बोलना नहीं है। जो जा रहा है का भाई, बहुत बोलता भी, लेकिन ये मजबूरी है। नशाते रूह असगर गुंडल, ठीक है, सन बताइए इसकी। नशाते रूह सन बताइए फौरन, तुम्हारे खत्म लिखने से आपको जवाब देना है। 25 है क्या? गलत है। 21 है। 21 है, 25 है। 25 चलिए, ये देखिए, वीरेंद्र प्रताप और मनोहर किस दास्तान के किरदार हैं? अब बताइए आप। फसाने अजायब, रानी केत की कहानी, बागो बहार, बोस्तान ख्याल। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। क्या जवाब इसका? रानी केत की कहानी। चलिए, मसूद हुसैन खान को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री मिली? मुकद्दमा तारीख ज़मान, उर्दू, 1948। क्या कर लीजिएगा? शेर व ज़ुबान पीने के लिए, उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू कालमी। ठीक है। नज़्म जावेद से इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? जावेद से तो ये है ज़र्बे कलीम। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। जावेद से जो सर नीचे नज़्म ये है, थे असगर वाले, जी असगर वाले पे नीचे लीजिए। क्या नीचे करूं, बोलो। रोए अदब 21 1921। क्या चीज? रोए अदब 25 में 21। रोए अदब 1921। किसने कहा? हमने निशाते रो है 25 34 है। ये ओवर कॉन्फिडेंस। जोश में
24